तो जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे होगा ना, फिर इस वीडियो से भी आपको पता चल जाएगा कि है ना फिर बुद्धिस्ट फिलॉसफी का कंसेप्ट किस हिसाब से बताया जाता है या सिखाया जाता है ना। तो बिना वक्त गवाए मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ। हेलो नमस्ते सभी को, फिर मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को है ना फिर जब भी आप बुद्धिस्ट फिलॉसफी सीखते हो तो वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी समझने के लिए आपको किस हिसाब का एक कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है, उस बारे में लेकर बताने जा रहा हूँ है ना। फिर आपको मैं वो आसान हिसाब से बताऊँगा जिससे कि आपको तकलीफ ना हो समझने में ना। तो फिर वीडियो पर लास्ट तक बने रहे क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता चले ना। तो फिर मैंने थोड़ी देर आके आपको ये वीडियो क्लिप्स दिखाया था ना छोटी सी ना, फिर उससे भी आपको क्या आइडिया होगा यानी कि समझने में आसान होगा कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट यानी कि जब भी आप बुद्धिस्ट फिलॉसफी सीखने जाते हो तो फिर आपको किस नज़रिए से दिखना है ना, फिर उस बारे में लेकर आपको इस वीडियो से थोड़ी आसान से समझ में आएगा ना, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो से भी थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो फिर आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप्स देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा है ना। Is the truth, but this is also the truth, and this is the truth as well. Looks like the truth depends on your point of view. तो फिर आपको इस छोटी वीडियो का मतलब क्या है वो बारे में आपको समझ में आया होगा ना। एक्चुअली ये छोटी वीडियो क्लिप्स आपको क्या बताता है कि जैसे कि एक नज़रिए से देखेगा तो ए सही है ना, फिर अगर दूसरे नज़रिए से देखा तो ए सही है, फिर अगर तीसरे नज़रिए से देखा तो वो सही है ना। इसीलिए जब भी बुद्धिस्ट फिलोसोफर आपको एक बुद्धिस्ट फिलोसफी सिखाने पर एक्चुअली में आपको क्या पता होना है कि वो बुद्धिस्ट फिलोसोफर जो जब आपको बुद्धिस्ट फिलोसफी सिखाने पर आपको क्या सोचना है कि वो किस हिसाब का एक नज़रिया आप बता रहे हैं ना, उस हिसाब से आपको सोचना चाहिए। यानी कि जो भी वो बता रहे हैं वो सही है, इस टाइप का है ना एक सोच के आपको नहीं सीखना है बुद्धिस्ट फिलोसफी। अगर इस हिसाब से सीखेगा तो आप फिर बुद्धिस्ट फिलोसफी का एक डीप पर जा नहीं पाओगे ना। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर मैंने अभी-अभी आपको बताया था कि जब आप बुद्धिस्ट फिलॉसफी सीखते हो तो फर्स्ट में आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी कोई बुद्धिस्ट फिलॉसफर आपको बुद्धिस्ट फिलॉसफी सिखाने पर फिर वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है ना, फिर आपके लिए यानी कि पूरा के लिए सही है कभी नहीं सोचना है। ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप क्या कर पाओगे कि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफर आपको बुद्धिस्ट फिलॉसफी सिखाने पर फिर आपको बुद्धिस्ट फिलॉसफी समझ में आएगा ना। क्योंकि बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो इस हिसाब से सिखाया जाता है कि एक आदमी का नज़रिए से है ना, जैसे कि कुछ लोगों के नज़रिए से सिखाया जाता है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि फिर जब भी आपको बुद्धिस्ट फिलॉसफी सीखना है तो फिर उसका एक देखने का नज़रिया है ना, फिर किस हिसाब का है यानी कि किस लेवल का है, उस हिसाब से फिर आपको बुद्धिस्ट फिलॉसफी सीखना है। फिर उसके बाद आप क्या कर पाओगे, फिर बुद्धिस्ट फिलॉसफी के डीप जा पाओगे ना। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊँगा कि जैसे कि आप अगर बुद्धिस्ट फिलॉसफी सीखने पर आपको अगर होल बुद्धिस्ट फिलॉसफी फिर आसान तरीके से आपको समझना है तो फिर आपके लिए वो 4 पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं, उस बारे में लेकर मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर चैनल पर बने रहिए। फिर आज के लिए इतना ही। होप कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिले हो तो फिर वीडियो शेयर करना, फिर लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि मैं इसी हिसाब से आप लोगों को फिर जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी यानी कि बुद्धिस्ट टीचिंग जो भी हो फिर मैं आपको आसान तरीके से समझाऊँगा, इसीलिए ना। तो फिर आज के लिए इतना है, तो फिर थैंक यू।